Hey, hi, hello everyone. Welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपके जीवन में आ, कौन है जो डेफिनेटली आपसे बेहद प्यार करते हैं एंड वो आपके जीवन में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा जो है वो बनना चाहते हैं. बट व्हाट इज़ देयर पर्पस, क्या पर्पस है उनका, क्या इंटेंशंस है उनके, सो वो हम देखेंगे. ऑलराइट, सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग रीडिंग. टाइमलेस होगा, कलेक्टिव है एंड फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन. ओके, सो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @Sudakshana 1369. सो यूनिवर्स विद गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में कौन आने वाले हैं जो बेहद उनसे प्यार करते हैं, प्यार करेंगे और उनकी ज़िंदगी में होना उनकी ज़िंदगी को बदल देगा पूरी तरह से. प्लीज़ बताएं यूनिवर्स. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स. 5 ऑफ स्टाफ्स, ओके. 4 ऑफ स्टाफ देखा, 4 ऑफ वैंड्स. ये कार्ड हमेशा ही मुझे चाहिए होता है इस रीडिंग में. 5 ऑफ कप्स, ओके. 9 ऑफ कॉइन्स, दिस इज 9 ऑफ पेंटिकल्स. ओह, 10 of cups, Malika of staff, Ace of cups. Bottom of the deck we do have the 2 of swords, 7 of staff. Okay. एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे है. कैंसर, पाइशिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि यहाँ पे है. ओके. as well as Aries, Leo, Sagittarius, as well as Aquarius, Gemini, Libra, कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे है. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि यहाँ पे है. 5 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. 5, 10. ओके, सो हो सकता है 10, 0, 1, 55, 555 आप देख सकते हैं. ठीक है. दूसरा चीज़ है कि 9 कैन बी ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. ओके, सो अगर हम बात करें कि ये इंसान कौन है तो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है जो लास्ट अल्टीमेट हमारा जो गोल है वो है कि ये इंसान आपको अपनी ज़िंदगी का अहम हिस्सा मानते हैं, इन फ्यूचर और भी मानेंगे और ये चाहते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में आ जाए. हम और भी देखेंगे कि उनकी पर्पस और इंटेंशंस क्या है. ठीक है. सो विद द 10 ऑफ कप्स ये इंसान एक कंप्लीट हैप्पी मैरिड लाइफ जिस तरह से होता है कि मम्मी पापा है, बच्चे हैं, ठीक है, और उनके वारिस होने चाहिए. ठीक है. जो भी हो. सो आई डू फाइंड लाइक यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा वो हरियाली, खेत, जहाँ पे वो मूवी एक मूवी डेफिनेटली शूट हुआ था कि आई फॉरगॉट द नेम, बट वहाँ पे जिस तरह से सरसों के खेत में दोनों मिल के बहुत अच्छा से, ठीक है, लगभग एक दूसरे से प्यार करना, इंटीमेट होना, वट एवर, आई फील दैट थिंग इनसाइड. दूसरा चीज़ है कि अगर ये इंसान फीमेल है तो काफ़ी ज़्यादा सीरियस होंगे अपने रिलेशनशिप को लेके. ओके, एंड वो तभी अपनी राय देंगे जब वो प्रिटी श्योर होंगे कुछ मामले में. सो मुझे उस तरह से दिख रहा है. एंड आई डू फाइंड कि ये इंसान खुश रहना पसंद करते हैं, लोगों को भी खुश रहने के लिए बोलते भी हैं. एंड आई डू फाइंड कि जितने भी सिचुएशन टफ हो ये इंसान लोगों को एडवाइस देते हैं कि कीप कूल, हमेशा ठंडा रहो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी. जैसे एक होता है ना कि जैसे कुछ लोग ट्रेकिंग पे जाते हैं, माउंटेनियरिंग पे जाते हैं, राइट, तो वहाँ पे कभी भी स्नोफॉल हो सकता है, कभी भी लोग उनकी जान जा सकती है, फिर भी लोग एडवेंचरस होते हैं. और उस दौरान क्या होता है आपको पता है, जितना अपर लेवल पे जाओगे तो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा. ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा तो आपके सोचने का जो क्षमता है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा. फिर भी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, दे आर सो ब्रेव, दे आर सो करेजियस कि वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन, हम प्लेन लैंड के ऊपर कभी कभार चल नहीं सकते, फिसल जाते हैं, स्लिप हो जाते हैं, वो ट्रैकिंग, वो माउंटेनियरिंग का जो जॉब है, कहाँ तक वो पहाड़ी इलाका है, ठीक है, वहाँ पे पहुँच जाते हैं. ठीक है, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ, बिकॉज ऑफ दैर पैशन, बिकॉज ऑफ दैर
एनर्जी लेवल, ठीक है। एंड यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा हंसमुख होंगे। एंड आई डू फाइंड कि ये इंसान ने भी बहुत कुछ ज़िंदगी में देखा है, या आपके साथ इनका सेपरेशन हो चुका था, ये बहुत आप मिस कर रहे थे इस इंसान को, रिग्रेट हो रहा था आपको, काश ये इंसान मेरे ज़िंदगी में आ जाए, ठीक है। एंड यू आर फीलिंग लाइक दैट। सो यहाँ पे देखो टूटा फूटा यहाँ पे कप है, बिकॉज दिस कप्स आर क्वाइट एक्सपेंसिव। आप अभी भी ऐसे ही सोच रहे हैं कि मेरे 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 ही गलती है, वरना ये कप्स क्यों टूट जाते, ठीक है। सो दिस कप्स आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एनर्जी। एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड कि यहाँ पे जो चाय सर्व हो रहा है, इनकी तरफ आपकी कोई नज़र नहीं है, ठीक है। और ये ऐसे मौका आपकी ज़िंदगी में आने वाला है इस इंसान के द्वारा, जहाँ पे देखो यहाँ पे तो कप्स में क्या है, दे कंटेन कॉफ़ी और लिक्विड और वाटर, वट एवर इट इज़, और टी। तो यहाँ पे क्या है, बहने दो अपनी इमोशंस को, रो लो, ठीक है। लेकिन ये इंसान जो है आपको हमेशा ही, जैसे यहाँ पे देखो 2 हाथ में, ठीक है, आपको जैसे है ना कि जैसे हम करते हैं 2 हाथ से इस तरह करते हैं, इस तरह करते हैं, सो दे विल बी क्वाइट हम्बल। आई डू फाइंड इन सच सिचुएशंस। यहाँ पे क्या है, दिस इज़ द लाइक द ब्लू वाटर विद द लोटस, स्मॉल फ्लावर्स, वट एवर बी इट इज़, ठीक है। आई फाइंड द सिचुएशन क्वाइट हीलिंग, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो है लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आप देख नहीं पा रहे कि ऑलरेडी 2 है, कोई ऑफ़र आ रहा है आपके लिए, ये तो मैं श्योर हूँ। और ये इंसान चाहते हैं आपकी सारे गम को ले लेना, उस तरह का सिचुएशन। आई डू फाइंड यू आर वेरी लकी, आप बहुत लकी होंगे, वरना ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं और आपकी दिल को जीतना चाहते हैं, आपकी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को आसान बनाना चाहते हैं। एंड उससे ज़्यादा और क्या चाहिए। नाउ इट इज़ नॉट लाइक अ सतयुग लव, ठीक है, कि आध्यात्मिक जो प्रेम है, आध्यात्मिक जो चीज़ें हैं, लोगों को इसके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा होगा, लोगों को इसके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास के साथ डिवाइन सोल पार्टनर्स, कुछ कम ही लोग, ठीक है, जो स्पिरिचुअल है वही मानते हैं, ठीक है। बट उस तरह का आध्यात्मिक प्रेम मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और क्या चाहिए, जहाँ पे अपने पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आके सारे प्रॉब्लम्स का, सारे दुखों का अंत कर दे, उससे ज़्यादा तो और एक्सपेक्टेशन होना ही नहीं चाहिए। बाकी फाइनेंशियल पार्ट तो सब लोग कुछ ना कुछ कर ही ले रहे हैं, राइट। बट दिस पर्सन विल ऑल्सो बी वेरी लकी, ओके। एंड काफ़ी फॉर्चुनेट रहे हैं, और ये इंसान को हमेशा ही मतलब कुछ भी पर्पस से ये हमेशा ही बिजनेस ही करते आए हैं, या जॉब में भी ये कंपनी के लिए बहुत फ्रूटफुल गेन्स उस कंपनी के लिए लेके आए हैं। कंपनी के प्रॉफिट के लिए यही ऑलमोस्ट जिम्मेदार है, क्योंकि यही डिफरेंट टैक्टिक्स और स्ट्रेटजीज़ बना के कंपनी को हेल्प करते हैं। सो दे मे बी इन द कॉर्पोरेट सेक्टर, दे मे बी वर्किंग एज एन ऑफिशियल। सो मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस ज़रूर हो रहा है कि आई डू फाइंड लाइक दैट कि जैसे जुगनू को देख कर लगता है कि काश ये जो हमें आर्टिफिशियल लाइट है उसकी जैसे कोई सुंदरता है ही नहीं। जुगनू से जो लाइट निकलता है, ठीक है, वही जैसा हमें लगता है वही बेस्ट है। एक अंधेरा वाला सिचुएशन पे जुगनू वाला जो लाइट है वही हमें लगता है कि वाओ दिस इज़ मैजिकल, राइट। तो उस इंसेक्ट से, उस कीड़ा से अगर लाइट निकल सकते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन से बेहतरीन होता है। एंड आई फील रियली ग्रेट। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये सिचुएशन हो सकता है कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में तब आए, या आना चाहते हैं, अभी आना चाहते हैं जब आप ऑलरेडी 2 रास्ते, मतलब यू आर एट क्रॉस रोड, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। मे बी आपके पास ऑलरेडी कोई पर्सन है, बट आप श्योर नहीं हो उनके इंटेंशंस के बारे में, और आप इस इंसान के भी पास आने के लिए हेजिटेट कर रहे हैं, ठीक है। आई डू फाइंड द सिचुएशन लाइक दैट। इस इंसान के जो आई कैन टेल यू दैट इस सिचुएशन में इंसान की जो घर होंगे, आर्किटेक्चर, मे बी दिस पर्सन इज़ रियली एन आर्किटेक्ट, सिविल इंजीनियर, हॉकी प्लेयर,
Okay, they can be in the football team, they can be in the, you can say like that, event manager, organizer, ठीक है, they can be the store owner, ठीक है, और हो सकता है कि स्टोर मैनेजमेंट उन्होंने पढ़ के रखा है, अकाउंट्स, फाइनेंस सेक्शंस, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर, फार्मिंग, उस तरह से हो सकते हैं, वाटर मैनेजमेंट, वाटर रिसोर्सेज हैंडलिंग उस तरह से है, वाटर पोल्यूशन मैनेजमेंट, इस तरह से वो हो सकता है। एंड डेफिनेटली दे आर ब्रिलियंट, ठीक है। मे बी देखो, लोग एजुकेशन करते हैं, आई डू अंडरस्टैंड, दे गेट सर्टिफिकेट्स, आई ऑल्सो गॉट, बट दो चीज़ है, कुछ लोग होते हैं जो बिना पढ़ के ही मतलब उस फील्ड में एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं, उस फील्ड में उनसे ज़्यादा जानकारी और किसी का भी नहीं होता है, ठीक है। अगर आप अभी के ज़माने में बायोटेक्नोलॉजी जो भी पढ़ाई लिखाई करते हैं, इट्स ओके, बट फार्मर से ज़्यादा, ठीक है, कोई किसी को पता नहीं कि उस चीज़ को कैसे और भी किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी हेल्प्स अस टू मेक आवर जॉब इजी, बट जो रियल ग्रोथ है, ठीक है, वो जो बेसिक है, वो तो एक फार्मर के पास और किसान के पास ही होगा ना, ठीक है। बहुत अंदर तक चली गई मैं, अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं इनके पर्पस क्या है, इस कार्ड से देख लेते हैं। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कमिंग इन योर लाइफ? वाह, अभी व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कमिंग इन योर लाइफ? डिवाइन सन चाइल्ड, देखा सन है यहाँ पे, फर्स्ट कार्ड ही हमारे जैसे हुआ था कि दिस इज़ लाइक यू नो व्हाट, कि सूरज के पुत्र, ठीक है। सो ऑफकोर्स सूरज जैसे ही रोशनी होगा, उनके आंखें इस तरह से हो सकते हैं, स्ट्रेट, वेरी शार्प नोज, शार्प फीचर्स, इस तरह के कान हो सकते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग फेशियल फीचर्स, अगर फीमेल है कुछ इस तरह से, लिप्स बहुत सुंदर होंगे, आईब्रोज बहुत प्रोमिनेंट होंगे, ठीक है, एंड एथलेटिक फिगर हो सकते हैं, एंड देयर इंटेंशन द ब्लेसिंग्स ऑफ द सन फैल्कॉन। ऑफ कोर्स आपकी ज़िंदगी में, जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी ज़िंदगी में एक ऑस्पिशियस मोमेंट है, खुशियाँ, ठीक है, आपकी ज़िंदगी में शुभ बनकर आना, कुछ लोग अशुभ होते हैं आपकी ज़िंदगी में आना, आपका काम बिगड़ता जाता है, ये इंसान आने से आपकी काम और भी आसान हो जाएगा। सो दे हैव दैट एनर्जी, जहाँ पे सन है, ठीक है, उससे ज़्यादा और क्या मैं बोल सकती हूँ। ऑल राइट, सो लेट मी सी व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कमिंग इन योर लाइफ। पिलर ऑफ लाइट, देखो एक तो सन चाइल्ड है यहाँ पे, पिलर, पिलर ऑलवेज स्टैंड्स फॉर एस्टेब्लिशमेंट, एक खम्बा जो हमेशा प्रोटेक्शन के लिए ही होता है। अगर खम्बा नहीं है, पिलर नहीं है, तो बिल्डिंग तो ऑटोमेटिकली कोलैप्स ही हो जाएगा ना, इससे और क्या मैं बताऊँ। डिसेंट ऑफ द स्टार ऑफ आइसिस, ओके, सो यहाँ पे क्या है कि जो भी हो, ये जो है पिलर, राइट, सो पिलर ऑल्सो स्टैंड्स फॉर, यू कैन से दैट एक्सलेंट ड्यूरेबिलिटी, मतलब क्या है, टिका हुआ, लॉन्ग लास्टिंग, एवर लास्टिंग, ठीक है। तो आप, उनका पर्पस आपकी ज़िंदगी में आना नॉट फॉर अ टेम्परेरी पीरियड, एकदम कैजुअल रिलेशनशिप नहीं है, ओके। ट्रूथ अनवील्ड, द रिविलेशन ऑफ आइसिस, ओके, सो कहीं ना कहीं पे आपको इनकी ज़िंदगी में, मतलब ये जब आपकी ज़िंदगी में आएंगे तब आपको बहुत ज़्यादा रहस्य के बारे में पता चलेगा। यू विल नो व्हाट आर द मिरेकल्स, ठीक है, व्हाट आर द डिवाइन थिंग्स। इनके आने से ही आपकी स्पिरिचुअलिटी के प्रति, आध्यात्मिक चीज़ों के प्रति और इंटरेस्ट बढ़ेगा, जैसे मंत्र, चैटिंग, मेडिटेशन, योगा, हीलिंग, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, वट एवर बी इट इज़, ठीक है। सर्पेंट ऑफ फायर, प्रिस्टेस ऑफ द सर्पेंट सिस्टरहुड, ऑलवेज स्नेक स्टैंड्स फॉर स्पिरिचुअलिटी इन द टैरो, राइट। तो डिविनिटी में हमेशा स्नेक को देखा गया है एज अ, यू कैन से द ब्लेसिंग्स, क्योंकि यहाँ पे क्या है, देखो आध्यात्मिक चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेडिकल है, राइट, वहाँ पे भी तो है, आप सिंबल देखते ही हो, देयर आर 2 स्नेक्स, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है ना, ये इंसान का पर्पस क्या है आपकी ज़िंदगी में आना, टू मेक यू मोर स्ट्रॉन्ग, टू मेक यू मोर, और ऐसा भी है कि सांप क्या है ना,
थोड़ा सा डर भी जाता है, कोई चलता है ना तो वो छुप जाता है बिन में। तो टू कम आउट ऑफ योर कवर, मतलब आप जो है उससे बाहर, आपका जो अंदर तक चीज़ें हैं वो बाहर तक कैसे लेके आए, ये इंसान काफ़ी मदद करे। दे विल जस्ट पुश यू थ्रू दैट लेवल, ठीक है। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। सो देख लेते हैं यहाँ पे गाइडेंस क्या मिल रहा है हमें। सो व्हाट्स द गाइडेंस? ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, यू कैन ओवरकम एनीथिंग, ठीक है। आप कुछ भी, ठीक है, चीज़ों से आप अपने आप को दूर रख सकते हैं। जैसे ऑब्स्टेकल, जैसे मैंने आपको कहा कि माउंटेनियरिंग करने के समय में बहुत ज़्यादा चुनौती आएगा, रिलेशनशिप में भी आता है, अप एंड डाउन होता है, पर आपको कभी भी घबराना नहीं। यू कैन ओवरकम एनीथिंग, ठीक है। इम्पास है, रिफ्लेक्ट एंड डायरेक्ट योर एनर्जी। देखो यहाँ पे क्या है ना, आप बहुत ज़्यादा एक टाइम पे रो रहे हो, अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लेम कर रहे हो कि मेरे वजह से ऐसा हुआ, शायद मुझे ही ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। सो जो भी, जैसे बोला जाता है, जो भी हुआ था अच्छे के लिए हुआ था, जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो भी होगा आने वाले समय में वो भी आपके अच्छे के लिए ही होगा। सो डोंट रिग्रेट, ठीक है। डेफिनेटली आपके सामने ये जो दीवार है, क्रॉस करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या आपकी इच्छाएं है। आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, इट इज़ योर डिसीजन। कभी कभी खुशियाँ जो है, हैप्पीनेस इज़ लाइक अ स्टेट ऑफ आवर माइंड, ठीक है। हम सोचते हैं हम हैप्पी है तो हम हैप्पी हैं। हम अगर दूसरे के ओपिनियन से खुश और दुख रहने की कोशिश करें तो हो गया, फिर तो दुनिया हमें चला रही है। आपने कुछ न्यूज़ देखा, आप एकदम डर गए, आप एकदम कुछ, किसी ने आपको कुछ कहा तो आप बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर गए, आपको लोग अच्छा बोले तो आप खुश हो गए। तो दुनिया से ही, दुनिया का स्टेटमेंट से ही तो आप चल रहे हो, तो वो नहीं कहना। हाँ, कभी कभी इरिटेशन हो जाता है, इट गोज़ एक्सट्रीमली आउट ऑफ द लेवल। हाँ, अपना सेल्फ डिग्निटी इज़ इम्पॉर्टेंट। कोई आपका डिग्निटी को हर्ट कर रहा है वो अलग बात है, लेकिन छोटे मोटे चीज़ तो हम अवॉइड कर ही सकते हैं। सिंप्लीफाई योर लाइफ, ट्रैवलिंग लाइटली, सब कुछ चीज़ इतना सीरियसली मत लीजिएगा, ठीक है। वंडरस यूनिवर्स, ऑफ कोर्स, वर्क इन ब्यूटी, आ रहा है ये इंसान आपकी ज़िंदगी में। डिले होगा बट आ तो रहा है। विद द सडन इट इज़ मेकिंग इट डिले, बट येस, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। सन इज़ देयर, डोंट वरी, स्टार्स आर देयर। ये मुझे इस तरह से लग रहा है कि जैसे सैंटा क्लॉज जी, जैसे वो आते हैं तो हमारे लिए गिफ्ट ही लाते हैं, ठीक है। देख लेते हैं इस इंसान जो है का इनिशियल्स क्या है। HN23EZOMPSE, जिया, जिया नाम हो सकता है इसका, जिया। ओके, अभी हो सकता है किसी का नाम, अभिषेक हो सकता है किसी का नाम। ऑलराइट, अनिक हो सकता है किसी का नाम। ऑलराइट, न्यू ईयर पे आप लोग मिल सकते हैं, मे बी दिस इज़ अ न्यू पर्सन कम्प्लीटली। कुछ लोगों के लिए 100% न्यू पर्सन है। NEW, इट्स अ न्यू कनेक्शन, इट्स अ न्यू कनेक्शन। आपके पास्ट में भी नहीं है, हो सकता है या हो सकता है नहीं है, बट यहाँ पे एक्स तो नहीं आया ना, सो इट कैन बी अ न्यू पर्सन, उस तरह से मुझे दिख रहा है। ओके, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा हो सकता है ये इंसान ने किया हो, या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ये आपको मिले उस दौरान। मे बी जब आप कोई इंजीनियरिंग या मेडिकल एग्ज़ाम्स दे रहे होंगे या कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स,
जो इंडिया में होता है उस तरह के एग्ज़ाम्स दे रहे होंगे या अपने कंट्री में दे रहे होंगे, तब ये आपको मिलेंगे। MSG, दिस इज़ मोनोसोडियम ग्लूटामेट। ये केमिकल है जो चाइनीज़ फूड में यूज़ किया जाता है। मे बी दे लव चाइनीज़ फूड, और कोई भी प्रोसेस्ड फूड में यूज़ किया जाता है। सो मे बी दे वर्क इन द प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में हो सकता है। पैन, हो सकता है कि पैन मतलब पैन कार्ड्स, राइट। सो उस तरह के डिपार्टमेंट में है गवर्नमेंट जॉब, मे बी। ऑलराइट, ओके। हो सकता है कि एक दफ़ा में आप उनको देख के नो बोले, ठीक है, बाद में देखो नो और यस। मैंने आपको जैसे आपको कहा कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज रहेंगे कि आपके पास्ट पर्सन और न्यू पर्सन के बीचों बीच में, और वही आया। नो भी हो सकता है, आपको लग सकता है नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे अपने पास्ट पर्सन ही चाहिए, और कुछ लोगों के लिए आपको लग सकता है नहीं मुझे अपने न्यू पर्सन के साथ ही अपनी ज़िंदगी को बिताना है, मुझे पास्ट में जाना ही नहीं है। So 2 and 3 can be their life path numbers. So this is all about today's reading. I hope you like it. And if you like, please do share, subscribe. Thank you so much for being in my channel. Thank you.